हेलो मेरे शाइनिंग स्टार। आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 7 बाय अमित पब्लिकेशन एडुराइट सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 16 कारक। भाषा को प्रवाह में बनाने के लिए इस बात की आवश्यकता होती है कि शब्दों का आपस में संबंध स्थापित किया जाए। निम्नलिखित वाक्यों को देखो। नम्रता भिखारी भोजन दे रही है, राहुल रेल बैठा है, कार्तिक साक्षी कुछ कहा। इन वाक्यों में सार्थक शब्दों के होते हुए भी इनका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। अब इन्हें पुनः देखिए। नम्रता भिखारी को भोजन दे रही है। यहाँ पर हम कौन, किसे, क्या, अगर हम प्रश्न करेंगे तो यहाँ पर आएगा नम्रता किसको भोजन दे रही है? नम्रता भिखारी को भोजन दे रही है। राहुल रेल में बैठा है, कौन, कहाँ। कार्तिक ने साक्षी से कुछ कहा, किसने, किससे, क्या। तो इन वाक्यों में कौन, ने, से में कारक के चिन्ह हैं, इन्हें विभक्तियां कहते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ते हैं। इनके द्वारा ही संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्पष्ट होता है। इस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों और क्रियापदों के साथ प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के भेद। हिंदी में कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब ये कारक हैं, उनके चिन्ह हैं और पहचान। कर्ता ने, पहचान किससे, किसने, कौन। कर्म को, कहाँ, किसको, क्या। करण से या फिर के द्वारा, किससे, किसके साथ, किसके द्वारा। संप्रदान को, के लिए या फिर हेतु, किसको, किसके लिए, किस हेतु। अपादान से, अलग होने के अर्थ में, कहाँ से, किससे। संबंध का, के, की, रा, रे, री, किसका, किसके, किसकी, किसने। अधिकरण में, पर, कहाँ, किस में, किस पर। और संबोधन हे, अरे, ओ। तब हम करते हैं कर्ता कारक जिसका चिन्ह है ने। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए, महिमा कविता लिखती है, माली ने पौधों को पानी दिया। अब कुछ वाक्य हैं। राधिका पत्र लिखती है, पहचान है कौन, क्रिया क्या है, लिखती है, प्रश्न क्या है, कौन, और कर्ता कारक क्या है, राधिका। कौन पत्र लिखती है। ऐसे ही किसने, राघव ने पुस्तक पढ़ी, क्रिया है पढ़ी, प्रश्न है किसने और कर्ता कारक है राघव। और अधिक जानिए, प्रसर्ग ने का प्रयोग केवल भूतकाल में होता है। दूसरा है कर्म कारक यानी को। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से कार्य का फल या फिर प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, माँ ने बच्चे को सुलाया, कंचन ने फूल तोड़ा। अब हम कुछ और वाक्य लेते हैं। इसकी पहचान है किसे, शिवानी ने अनुराधा को बुलाया, क्रिया है बुलाया, प्रश्न है किसे और कर्ता कारक है अनुराधा। और यहाँ पर क्या, माँ ने दाल पकाई, क्रिया पकाई, प्रश्न क्या, और हमारे पास कर्म कारक है दाल। और अधिक जानिए, कभी कभी कर्म कारक में प्रसर्ग को नहीं लगाया जाता, हालांकि वह उसमें छिपा हुआ होता है। देखिए, जैसे गरिमा गिटार बजा रही है, गरिमा गिटार को बजा रही है, तो हमने यहाँ से को हटा दिया, तो यहाँ पर हमारा कर्म कारक है। आगे हम करते हैं द्विकर्मक वाक्य। कई बार एक वाक्य में एक साथ 2 कर्म मिलते हैं, इनमें से एक का मुख्य होता है और दूसरा गौण। उदाहरण देखिए, पंकज रवि को पतंग दे रहा है। यहाँ इस वाक्य में पतंग मुख्य कर्म है और रवि को गौण कर्म। चूंकि यहाँ क्रिया देना है जिसका सीधा प्रभाव पतंग पर पड़ रहा है, इसलिए यह मुख्य कर्म है।
मुख्य कर्म की पहचान है कि वह क्रिया के पास होता है और उसमें प्रसर्ग नहीं जुड़ा होता। हालांकि गौण कर्म के साथ प्रसर्ग को जुड़ा होता है, परंतु इसे कर्म कारक नहीं माना जा सकता। आगे हम करते हैं करण कारक। से, के द्वारा के साथ इसके चिन्ह हैं। जिस साधन अथवा माध्यम से कर्ता किसी कार्य को करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे अध्यापिका ने पेन से हस्ताक्षर किए, मुझे पत्र के द्वारा सूचना मिली। अब हम कुछ और वाक्य करते हैं जिनकी पहचान है। पुलिस ने चोर को डंडे से पीटा, किससे? क्रिया है पीटा, प्रश्न है किससे और करण कारक है डंडे से। अब किसके द्वारा? जूही बस द्वारा दिल्ली गई, क्रिया है गई, प्रश्न है किसके द्वारा और करण कारक है बस द्वारा। आगे हम करते हैं संप्रदान कारक, यानी के लिए, को, के वास्ते। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करे या जिसे कुछ दे उस संज्ञा सर्वनाम को संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए, हमने बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा जमा किया, डॉक्टर रोगी को दवा देता है। अब कुछ और वाक्य करते हैं, इनकी पहचान। जैसे पिता बच्चों के लिए मिठाई लाए, किसके लिए? क्रिया है इसमें लाए, प्रश्न है किसके लिए? संप्रदान कारक है बच्चों के लिए। अब यहाँ पर आगे वाक्य है, उसने लड़के को छाता दिया, क्रिया है दिया, प्रश्न है किसको और संप्रदान कारक लड़के को। पांचवा है अपादान कारक, इसका चिन्ह है से। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता टूटकर गिर गया, वह मथुरा से मुंबई चला गया। यहाँ पर अलग होने का भाव है तो यहाँ पर अपादान कारक है। जैसे वाक्य है, किताब मेज से नीचे गिर गई, पहचान है किससे? क्रिया है गिर गई, प्रश्न है किससे? अपादान कारक मेज से। अब पहचान है कहाँ से? रोगी अस्पताल से चला गया, चला गया क्रिया है, प्रश्न है कहाँ से और अपादान कारक है अस्पताल से। और अधिक जानिए, अपादान कारक में अलग होने के अतिरिक्त निकलने, डरने, शर्माने, सीखने व तुलना करने के भाव भी प्रकट होते हैं। आगे है संबंध कारक, यानी का, की, के, रा, री, रे। एक संख्या सर्वनाम का दूसरी संख्या या सर्वनाम से संबंध बताने वाला कारक संबंध कारक कहलाता है। उदाहरण, यह महेश का स्कूल है, क्या उसने मेरी पुस्तक तुम्हें दी है? और वाक्य हम करते हैं, पहचान है किसका? रघु का बल्ला टूट गया, क्रिया है टूट गया, प्रश्न है किसका? संबंध कारक रघु का। अब किसकी? तुम्हारी पतलून फट गई, क्रिया है फट गई, प्रश्न है किसकी? संबंध कारक है तुम्हारी। आगे अधिकरण कारक, यानी में और पर। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से कार्य होने के आधार या स्थान का बोध होता है अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे तारे आसमान में टिमटिमा रहे हैं, पुस्तक मेज पर रखी है। कुछ और वाक्य, पहचान कहाँ? नाव नदी में तैर रही है, इसमें क्रिया है तैर रही है, प्रश्न कहाँ? अधिकरण कारक है नदी में। और एक और वाक्य है, पेड़ पर तोता बैठा है, बैठा है क्रिया, कहाँ? प्रश्न है और अधिकरण कारक है पेड़ पर। आगे है संबोधन कारक, जब हम किसी को बुलाते हैं, जैसे हे, अरे। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, संबोधित या सावधान करने का बोध होता है संबोधन कारक कहलाता है। जैसे ए भाई जरा इधर तो देखो, अभिनव बच्चों आगे बहुत बड़ा गड्ढा है। और अधिक जानिए, संबोधन कारक में संख्या शब्द के पहले विस्मयादि बोधक अव्यय तथा बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण कारक व अपादान कारक दोनों में प्रसर्ग से का प्रयोग होता है, परंतु दोनों में अंतर होता है। देखिए, रानी हवाई जहाज से कोलकाता गई, डाली से चिड़िया उड़ गई। अब दोनों में से है। यहाँ प्रथम वाक्य में प्रयुक्त से सहायक साधन का सूचक है, हवाई जहाज द्वारा, हवाई जहाज की सहायता से, अतः यह करण कारक है।
और दूसरे वाक्य में प्रयुक्त से अलग होने का भाव प्रकट होता है, तो यहाँ पर अपादान कारक है। तो आपने ध्यान से देखना है, उसको समझना है और फिर लिखना है। तो आइए दोहराएं। संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह कारक कहलाते हैं। कारक चिन्ह को प्रसर्ग भी कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। करण और अपादान कारक दोनों का प्रसर्ग से होता है, परंतु दोनों में इसका प्रयोग अलग अलग रूप में होता है। तो प्यारे बच्चों, आप कैसे याद करेंगे कारक? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, संबोधन हे अरे। तो बड़ा ही आसान है, आप इसे याद करें। अब आपकी बारी। प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर सही निशान लगाएं। अरे वहां क्यों खड़ा है? कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक या संबोधन? तो यहाँ पर हम किसी को बुला रहे हैं, संबोधन। प्रीति ने अनामिका को संस्कृत पढ़ाई। प्रीति ने अनामिका को संस्कृत पढ़ाई। तो यहाँ पर क्या होगा? कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या संबंध कारक? तो यहाँ पर कर्म कारक। मेरे लिए कुछ पैसे ले आओ। मेरे लिए, तो यहाँ पर होगा संप्रदान। राहुल प्रतिदिन साइकिल से, साइकिल के द्वारा, यहाँ पर सहायता करती है साइकिल राहुल की, तो यहाँ पर करण कारक। प्रश्न 2 उचित विभक्ति चिन्ह द्वारा रिक्त स्थान भरो। आज प्रीति डैश बहुत स्वादिष्ट खीर बनाई। आज प्रीति ने। अमन ने अपने छोटे भाई को उपहार दिया। मां चाकू से आलू काट रही है। मैंने पिताजी के लिए चाय बनाई। नल से पानी टपक रहा है। अनु का भाई एक डॉक्टर है। छत पर कपड़े सूख रहे हैं। अरे तुम कब आए? अरे तुम कब आए? तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। ऐसे प्रश्न 3 है। निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त कारक चिन्ह लगाकर इन्हें पुनः लिखिए। प्लेटलेट कमी डेंगू बीमारी पाई जाती है। प्लेटलेट कण की कमी डेंगू की बीमारी में, तो प्लेटलेट कण की कमी डेंगू की बीमारी में पाई जाती है। काका कालेलकर नदियों लोकमाता कहा है। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न 4 है। निम्नलिखित रंगीन छपे पदों के कारक का नाम लिखो। पीड़ितों को कंबल दो। आप बता सकते हैं। ऐसे विनय की बहन जा रही है। संबंध काके की। मां ने थाली में रोटी रखी। में है अधिकरण। अधिकरण में आता है में या फिर पर। थाली में रोटी रखी। युद्ध में रावण का अंत हुआ। तो यहाँ पर भी संबंध है। विद्यार्थी परीक्षा भवन में बैठे हैं। यहाँ पर अधिकरण। ऐसे ही आप कर सकते हैं। प्रश्न 5 निम्नलिखित वाक्यों में से करण कारक और अपादान कारक छांट कर लिखो। विद्यालय से 8 बच्चे चुने गए। तो यहाँ पर क्या है? करण कारक। अध्यापक नवीं कक्षा से आए हैं। तो यहाँ पर अपादान। रोगी ने चाकू से काटकर फल खाए। करण। लड़का पत्थर से आम तोड़ता है। करण। मैं काली स्याही से पत्र लिखा। करण।
तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित कारक चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाओ। तो आप वाक्य बना सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय समझ आया होगा। ऐसे आप प्रश्न 7 करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। कारक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाओ। कारक के कितने भेद हैं, संबंध कारक किसे कहते हैं, और करण और अपादान कारक में अंतर स्पष्ट करो। तो प्यारे बच्चों, आप इसका अच्छे से अभ्यास कीजिए। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।